अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट्स क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करना है, लेकिन मसला ये है कि आपको उसके फॉर्मेट का नहीं पता है कि कैसे हमने तैयार करना है। आपने को अपनी सीवी तैयार करनी है, इसके अलावा कोई ऑफिशियल लेटर तैयार करना है या कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें और किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो खुद से बहुत सारी ऑप्शंस देता है। आप जस्ट फाइल पे क्लिक करें और देखें, न्यू से तो हम नई फाइल लेते हैं जस्ट, लेकिन आप देखें राइट साइड पे ये मोर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप नीचे आएँ, ये देखें, ये सिंगल स्पेस ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम है, ये स्नैपशॉट कैलेंडर है। ये आपको सैम्पल्स दिए हुए हैं। असल में टेम्पलेट्स क्या हैं कि सैम्पल्स होते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट आप तैयार करना चाहते हैं, ये क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है वगैरह वगैरह। ये आप नीचे देखें, बबल रिज्यूम है, ये बोल्ड मॉडर्न कवर लेटर है। ठीक है, तो आप देखते जाएं, इनमें से कोई सैम्पल अगर आपको अच्छा लगे, ये पार्टी इनविटेशन फ्लायर है वगैरह वगैरह। फिर भी अगर आप समझते हैं कि इनमें वो मेरे मुतलका डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैं तैयार करना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि हमें एक लेटर हेड तैयार करना है, तो इस सर्च बार में हम लिख लेंगे लेटर हेड और ये सर्च का बटन है। वैसे आप नीचे जाएंगे तो ये बिज़नेस कार्ड, फ्लायर, लेटर वगैरह वगैरह ये आपको ऑप्शंस भी कंप्यूटर दे रहा है। फ़िलहाल इसको हम लेटर हेड को सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक दो नहीं बहुत सारी टाइप्स के जो है ये लेटर हेड ये मिल जाते हैं। इसमें ऑफिशियल, अनऑफिशियल या मुख्तलिफ तरह के लेटर हेड्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपने कोई बिज़नेस कार्ड तैयार करना है, जिसको हम विजिटिंग कार्ड भी कहते हैं आमतौर पे, तो लिख के इंटर प्रेस करें, आपको ये बिज़नेस कार्ड्स के मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट्स ये ज़्यादा इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं कि ज़ाहिर है एक पेज पे तो बहुत सारे विजिटिंग कार्ड बन सकते हैं ना, तो उस हिसाब से ये बनाया गया था। आप किसी एक को एडिट करेंगे तो तमाम एडिट हो जाएंगे उस हिसाब से। तो ये देखें, बड़े डिसेंट किस्म के, एलिगेंट किस्म के जो है ना मुख्तलिफ तरह के विजिटिंग कार्ड आपके सामने आ गए हैं। अगर आपके पास खुद से कोई आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी आइडिया ले सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई आपने सीवी बनानी है, रिज्यूम, तो अब आप देख लें ये रिज्यूम्स की मुख्तलिफ टाइप्स, मुख्तलिफ तरह की, जिस तरह की भी आप तैयार करना चाहें। ये बड़ी प्रोफेशनल अक़साम की जो रिज्यूम्स हैं ये आपके सामने बनी बनाई आपके सामने आ जाती हैं। इनमें से कोई भी आप चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कुछ जो भी हमें ज़रा स्टाइल थोड़ा बेहतर लगता है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी नज़र आ जाएगी, इसका साइज़ क्या है, और ये क्रिएट का बटन है, आप प्रेस करें तो ये रिज्यूम तैयार हो के बनी बनाई आपके पेज में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें कलर्स यूज़ हुए हैं, तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालना चाहते हैं तो फिर इस तरह की रिज्यूम्स नहीं लेंगे। लेकिन किसी को व्हाट्सएप करनी है, आपने रिज्यूम बनानी है, किसी कोई पोर्टफोलियो तैयार करना है, कोई वेबसाइट पे अपलोड करनी है, तो फिर इस तरह की प्रोफेशनल किस्म की रिज्यूम जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने स्केचेस दे दिए हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, यानी नाम का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, डेट यहाँ लिख लेंगे, आगे कोई रेसिपिएंट है उसका नाम लिखेंगे, टाइटल है, कंपनी है वगैरह वगैरह। फिर चूँकि ये डियर आगे जिसको आप लिखना चाह रहे हैं उसकी डिटेल लिख देंगे। फिर आगे आप देखें यहाँ पे तो अपना एड्रेस, सिटी, ज़िप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये इस तरह की है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारी इस तरह की होंगी। मैं आपको फिर से और कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ रिज्यूम्स के, कि जैसे ये ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ असल इस तरह की रिज्यूम चलती है कि जिसमें एजुकेशन भी लिखी हो, कोई वर्क एक्सपीरियंस भी लिखा हो, स्किल्स भी लिखी हुई हो, अपनी यहाँ मुकम्मल प्रोफाइल डिटेल बताई हुई हो, कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हों,
हॉबीज़ बताए हुए हुए हों, ईमेल है, वेबसाइट का एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, तो अमूमन हम इस तरह की जो है ये रिज्यूम तैयार करते हैं। तो ये भी देखें एक अच्छी प्रोफेशनल किस्म की रिज्यूम है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जस्ट आपने क्लिक करना है और चेंज करते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइटल आप जस्ट क्लिक करेंगे और इस तरीके से जो है आप चेंजिंग कर सकते हैं, इजाफा भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं। ये एक आपको अच्छा सा डिसेंट सा प्रोफेशनल सा आइडिया दे दिया जाता है कि आप जो हैं इस तरीके से अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट अपना जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये असल में टेम्पलेट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है। बाज़ औक़ात लोगों के पास कंटेंट होता है, उनको एक आइडिया नहीं होता कि मैंने जो है ये कैसे लिखना है। सिर्फ आप चंद अल्फाज लिखेंगे फ़ाइल और यहाँ पे जाके टेम्पलेट्स में, और जो भी जिस तरह का भी आपको कोई आपने कोई कंटेंट लिखना है, जैसे आप कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, चलें मैं जस्ट सैम्पल के तौर पर देखता हूँ क्या कोई हमें नज़र आ जाएगा। कोई ब्लॉग पोस्ट आप करना चाह रहे हैं या कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं तो ये आप देख लें। ठीक है, ये ब्लॉग पोस्ट जो है ये आ गई आपके सामने वगैरह वगैरह। ये रीडिंग लॉग है, आपको तैयार करना चाहते हैं, स्टूडेंट डिटेंशन वगैरह वगैरह। तो आप कुछ भी टॉपिक लिखेंगे तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी यहाँ से, और उसके मुताबिक जो है आप अपना डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो है ये तैयार कर सकते हैं। ये कैलेंडर देखें अगर आप तैयार करना चाहते हैं। इसमें कुछ मैक्रोज हैं, क्योंकि वो डेट डालनी होती है ना मौजूदा, तो इसलिए वो मैक्रोज हमें एनेबल करना पड़ेंगे। ये मैक्रोज आगे जाके हम देखेंगे क्या होते हैं। तो बहरहाल ये देखें एक सैम्पल आपको मिल गया है कि आप इनको एक अच्छा सा कैलेंडर किस तरीके से जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है असल में टेम्पलेट्स। किसी भी जगह पे आप इवन गूगल पे सर्च करेंगे तो किसी टॉपिक पे आप टेम्पलेट लिखेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको बहुत सारे टेम्पलेट मुहैया कर दिए गए हैं। शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, ताकि ज़ाहिर है पैकेज के साथ तो बहुत कुछ नहीं आता जब आप इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है वो आपको बहुत सारी सहूलियत मिल जाती हैं। तो इस तरीके से कोई भी टेम्पलेट लेके आप अपनी मर्ज़ी का डॉक्यूमेंट जो है ये तैयार कर सकते हैं।